रियल लग्जरी फ्लोर्स का जो टेस्ट है वो मिडिल क्लास को त्रहान ने दिया है। जब भी हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो लोकेशन की सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सर एक और जैकपॉट है इसके अंदर। अच्छा। कोई कस्टमर है अभी नहीं रहना चाहता, हाँ 1 लाख रुपीज पर मंथ हम भी दे रहे हैं उसे, उसके बाद वो प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा के उसका भी रेंट ले सकता है। क्या बात है। हाँ जी। ये मतलब double आप ये jackpot कह रहे हो कि सर प्रॉपर्टी लो, हमसे ईएमआई का पैसा भी लो हाँ जी और सर। रेंट आउट भी करो। बिल्कुल सर। हेलो फ्रेंड्स, गुड़गांव के लग्जरी बिल्डर फ्लोर्स की बात हो और त्रहान का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि त्रहान ने अपनी जर्नी कब स्टार्ट करी और अभी तक त्रहान ने गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में क्या लेगेसी बनाई है, और मोस्ट इंपोर्टेंट अभी तक त्रहान ने कितनी फैमिलीज को ऑन टाइम पोजीशन दे दिया है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि त्रहान ने अपनी जर्नी कब स्टार्ट करी थी, अभी तक गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अपना क्या लेगेसी बिल्ड किया है। सो आज हमारे साथ में है मिस्टर दीपांशु। दीपांशु ऑलरेडी काफी टाइम से त्रहान ग्रुप को सर्व कर रहे हैं और एक सीनियर पोजीशन को होल्ड करते हैं त्रहान ग्रुप के साथ में। तो आज हम लोग दीपांशु सर से डिकोड कराएंगे वो सारी चीजें कि जो एक कस्टमर जानना चाहता है। कस्टमर के अंदर ये भी रहता है कि हम थोड़ा बिल्डर के बारे में और जाने। मेरे कुछ सवाल है सर जो कि हम लोग अपने व्यूअर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए आपसे पूछना चाहते हैं, वो प्लीज आप एक बार थोड़ा सा उसको डिकोड करिएगा। तो मेरा सवाल ये है कि सर त्रहान ग्रुप ने अपनी रियल एस्टेट की जर्नी कब स्टार्ट करी सर? सर त्रहान ग्रुप ने अपनी रियल एस्टेट जर्नी सिंस 1989 त्रहान ग्रुप मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है। हमने अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करी थी फरीदाबाद से। ओके। फरीदाबाद के बाद हमने अलवर, भिवाड़ी, नीमराना इन 3 लोकेशंस के ऊपर राजस्थान के अंदर काफ़ी काम करा। ग्रेट। और 40,000 घर हम लोग वहाँ पे बना के डिलीवर्ड कर चुके हैं अपने। ओके सर, मेरा एक यहाँ पे सवाल आता है, ये तो बात हो जाती है हमारे आउट ऑफ गुड़गांव की सर। हम लोग अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में कितनी फैमिलीज को आप पोजीशन दे चुके हो अभी तक? सर हम गुड़गांव के अंदर 2000 प्लस फैमिलीज को पोजीशन दे चुके क्या हैं। बात है सर, ये बहुत बड़ा फिगर है सर। यस, और 2000 फैमिली हमारे घर में, जितने भी हमने घर बनाए हैं उसमें काफ़ी अच्छे से रह रही हैं, किसी को कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं आपसे जानूं, अभी तक गुड़गांव के अंदर त्रहान बिल्डर ने क्या लेगेसी को बिल्ड किया है? 2020 से हम लोग गुड़गांव मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। हमने साउथ सिटी से स्टार्ट करा था। साउथ सिटी, सन सिटी, निर्वाणा कंट्री से हमने स्टार्ट करा था। पहले हम लोग क्या करते थे, इंडिविजुअल प्लॉट्स परचेज करते थे एंड उसके ऊपर बिल्डर फ्लोर्स हम कंस्ट्रक्ट करते थे। आज से 6 साल पहले थोड़ा सा हमको लोग नहीं जानते थे इतना त्रहान ग्रुप को एज अ बिल्डर फ्लोर्स, बिकॉज 1 या 2 प्लॉट लेकर के हम बना रहे थे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद हमने बल्क में प्लॉट्स परचेज करने स्टार्ट कर दिए। सेक्टर 67 अंसल असेंशिया में वो हमारी पहली एक साइट थी जिसके अंदर हमने बल्क के अंदर प्लॉट्स परचेज करे थे एंड एज अ प्रोडक्ट उसको डिलीवर करा था। अंसल एशिया के अंदर आपने जो लेगेसी बनाई है सर, वहां से एक आपकी आइडेंटिटी तो क्रिएट हुई है। देखो दीपांशु सर, एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, आज की डेट में हर बिल्डर, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वो सारी चीजें दे रहा है, फुल्ली लोडेड दे रहा है, उसके अंदर भी आपको वही सब चीजें मिल जाती हैं जो त्रहान दे रहा है सर। बट आप अपने आप को दूसरे बिल्डर से डिफरेंट कैसे बनाते हो? अगर मैं स्पेशल आप ही की बात करूं तो आपकी यूएसपी क्या है? कस्टमर आपसे ही आपका घर क्यों ले? वाय त्रहान? सर देखो, घर तो सभी बिल्डर्स बना के दे रहे हैं, घर के अंदर क्या क्या लगा के दे रहे हैं वो एक जानने वाली चीज़ है। बिल्कुल ठीक है सर। त्रहान ग्रुप सर जितना भी मटेरियल यूज करता है सब A ग्रेड क्वालिटी का यूज करता है। ओके। आप हमारे घर के अंदर आए हैं सर, आप हमारी मार्बल्स को देखिए, इंपोर्टेड मार्बल। देन आप हमारी सीलिंग हाइट चेक हाँ, कीजिए, ये तो है सर, इंपोर्टेड मार्बल दे रहे हैं, इटालियन मार्बल दे रहे हैं सर। ओके, और क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं सर? आप हमारी सीलिंग हाइट चेक कीजिए, हमारे डोर्स की हाइट चेक करिए। डोर हाइट क्या दे रहे हैं सर आप? सर हमारी डोर की हाइट समवेयर अराउंड 9 फीट के अप्रोक्स रहती है। एग्जैक्टली। यस सर। Okay. और 11 फुट के आसपास हमारी सीलिंग हाइट रहती है। ओके। हाँ जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर फ्लोर टू सीलिंग हाइट आपकी 11 फीट कंप्लीट है? 11 फीट सीलिंग, फॉल सीलिंग के बाद। फॉल अगर सीलिंग के सीलिंग बाद को हम हटा दें तो 11.5 फुट आ जाती है। क्या बात है सर। बट सर इसमें फिर आप FAR को कैसे कवर करते हो? क्योंकि अगर आपने फॉल सीलिंग हाइट को 11.5 फीट दिया है तो FAR तो कहीं ना कहीं हिट करेगी, फिर आपके जो रूम साइज है वो तो और छोटे हो जाएंगे। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ सर। हम इसके अंदर क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा FAR परचेज करते हैं। अब एक्स्ट्रा FAR परचेज करने से हम सीलिंग हाइट को भी कैटर कर सकते हैं, साथ साथ रूम साइजेस को भी हम कैटर कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है सर? इससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ना, हमारे को सीलिंग हाइट भी ज्यादा मिल जाती है, देन हमें रूम साइजेस भी थोड़े खुले खुले मिल जाते हैं। सर एक जो चैलेंज है, जो त्रहान के विषय में बात होती है, क्लाइंट का एक क्वेश्चन आता है, पेमेंट प्लान थोड़ा सा हमें हिट करता है क्योंकि कहीं ना कहीं सर सेल्फ फंडिंग ज्यादा आती है। क्या आपने इस विषय पर अभी कुछ वर्कआउट किया है? तो आप इसमें अपने कस्टमर को
क्या बोलना चाहेंगे? सर हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन में जो पेमेंट प्लान्स हमेशा से हमारे चलते आ रहे हैं 30-70 के 30% कस्टमर को एट द टाइम ऑफ बुकिंग करना होता है सेल्फ फंडिंग एंड 70% पोजेशन के ऊपर लोनेबल रहता है। लेकिन सर अभी हम एक स्कीम लेके आए हुए हैं जो इस वक्त कोई भी बिल्डर नहीं दे रहा। हम अपने कस्टमर को 1 लाख रुपीज पर मंथ टिल 24 मंथ्स तक हम चेक्स देते रहेंगे। तो इसमें तो सर आप हो सकता है प्राइस बढ़ा दो सर कस्टमर से, वही वाली स्कीम हो जाएगी। ये जो बहुत सारे बिल्डर करते हैं सर, घुमा के बोलते हैं कि सर ये चीजें आपको मिल जाएगी सर, तो सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे कस्टमर जो है सबवेंशन प्लान के अंदर जाते हैं 1090 पेमेंट प्लान के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर। जी बिल्कुल। अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो आज कस्टमर परचेज करता है प्राइस को, वो फ्यूचरिस्टिक प्राइस होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज हम रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के अंदर एक मिनट आप ये कह रहे हो कि आप रेडी टू मूव इन पे दे रहे हो? रेडी टू मूव इन के ऊपर। हाउ इज इट पॉसिबल? आपको ये स्कीम सर जान के थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये हम अपने उसी कस्टमर्स के लिए लेके आए हैं जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि हम आगे EMI अपनी साल भर तक 2 साल तक कैसे देंगे। अच्छा, तो उन्हीं कस्टमर्स के लिए हम ये लेके आए। तो उसे कितना पैसा देना है सर? 10% देके एग्रीमेंट टू सेल कर सकते हैं हमसे। ठीक है। और 70 to 75% सब के ऊपर लोन अवेलेबल हो जाता है। ठीक है सर। अगर इस तरह से बात करें तो कस्टमर के लिए जैकपॉट है कि सर आप अपना घर भी लो और EMI भी मत दो, EMI भी आप लोग दे रहे हो। सर एक और जैकपॉट है इसके अंदर। अच्छा। कोई कस्टमर है अभी नहीं रहना चाहता, हाँ, 1 लाख रुपीज पर मंथ हम भी दे रहे हैं उसे, उसके बाद वो प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा के उसका भी रेंट ले सकता है। क्या बात है। हाँ जी। तो ये मतलब डबल आप ये जैकपॉट कह रहे हो कि सर प्रॉपर्टी लो, हमसे EMI का पैसा भी लो, हाँ जी और सर। रेंट आउट भी करो। बिल्कुल सर। दीपांशु जी, आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनका एक सवाल होता है बजट। अगर मैं बात करूं प्राइस की तो 3 BHK लोएस्ट प्राइस आपका कहां से स्टार्ट हो जाता है? अगर कोई कस्टमर लोएस्ट प्राइस जानना चाहता है कि सबसे नीचे प्राइस जिसमें कस्टमर एंट्री कर सकता है, समवेयर अराउंड 1 करोड़ 60 लाख रुपीज से हमारे पास एंटर कर सकता है कस्टमर। ओके, तो 1 करोड़ 66 लाख रुपीज में आप 3 BHK दे देते हैं कस्टमर? बिल्कुल सर। तो ये रेडी टू मूव इन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है सर? सर ये जो प्रॉपर्टी है हमारी रेडी टू मूव, जब भी हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो लोकेशन की सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर प्राइस एप्रिसिएशन लोकेशन के ऊपर ही आता है। लेकिन कंपैरिजन कैसे करोगे? कंपैरिजन लोकेशन के ऊपर होता है। सर आज की डेट में कस्टमर्स जो हैं दमदमा लेक रोड के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, और अगर हम उस प्रॉपर्टी को हमारी प्रॉपर्टी से कंपैरिजन करते हैं, लोकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके। हमारी प्रॉपर्टी बैंग ऑन हाईवे है। ओके। यहाँ पे कोई कस्टमर विजिट करता है और दमदमा लेक रोड के ऊपर कोई प्रोडक्ट को कस्टमर विजिट करता है, तो उसे अपने आप पता लग जाएगा कि क्या ह्यूज डिफरेंस है दोनों की लोकेशंस के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। ये जो लोकेशन है हमारी सेक्टर 35 की, पूना की सबसे प्रीमियम सेक्टर के अंदर आता है। जो सेक्टर्स कस्टमर आज की डेट में विजिट कर रहा है दमदमा लेक रोड के ऊपर, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 7, तो वो सेक्टर्स जो हैं काफी पीछे हैं सोना से। लेकिन ये जो हमारा सेक्टर है 35 बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। यहाँ से गुड़गांव की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो थैंक यू सो मच दीपांशु जी, आपने अपना कीमती समय दिया। और व्यूवर्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आज हम लोग बात करें गुड़गांव के अंदर, तो त्राहन ना सिर्फ एक बिल्डर है बल्कि एक ब्रांड नेम बन चुका है। रियल लग्जरी फ्लोर्स का जो टेस्ट है वो मिडिल क्लास को त्राहन ने दिया है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें